हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद साग के वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 2017 का पेपर जो आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है जिसको बच्चे अच्छे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर थ्योरी पोर्शन पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 2017 के पेपर के अंदर जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा 2017 का पेपर। इसके अंदर न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो आप लोग रीड कर लेना कहीं से भी। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर एक ही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये है। और नेक्स्ट है फोर्थ के अंदर एक ये है और नेक्स्ट है ये। ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर ये दिया गया है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 6 में एक न्यूमेरिकल ये है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, यहाँ पर ये है जो स्प्रिंग से पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर भी एक न्यूमेरिकल है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अभी इस वाले वीडियो में हम आधा ही पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आधा पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार 2 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग दिया है एंड 50 mm वाइड एंड 40 mm थिक व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। एक रेक्टेंगुलर बार है जिसके अंदर जो लोड है वो 60 किलो न्यूटन का लग रहा है और ई की वैल्यू दी गई है ये 200 GPa। तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर दिया क्या क्या है और फिर हमें निकालना क्या है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे हम कि दिया क्या है गिवन। तो यहां पर दिया गया था हमें 2 मीटर लेंथ दी है हमें। L इक्वल टू दिया है 2 मीटर। अब इसको हम दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो भी यूनिट में दी गई है वैल्यू उसको सेम यूनिट में कर लेना है। जैसे यहाँ पर मीटर में दिया गया है, या तो सारी मीटर में ले लो या फिर सारी mm में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2000 mm। इसी प्रकार से दिया है 50 mm वाइड एंड 40 mm थिक। 50 mm वाइड मतलब विड्थ दी है हमें 50 mm और थिकनेस दी है 40 mm थिक, और जो लोड दिया है वो कितना दिया है 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें न्यूटन में। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। अब नेक्स्ट क्या दिया है इसके अंदर ई की वैल्यू। ई हमें दिया है 200 GPa। 200 GPa गीगा पास्कल में दिया है, तो इसको हम मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू में 10⁻³ मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें दी गई है। अब इसके अंदर क्या पूछा है कि स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है हमें। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी हमारी होती है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में वॉल्यूम। तो अब इसके अंदर स्ट्रेस सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स हमें दिया गया है 60 किलो न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू में
60 इंटू में 10⁻³ अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू में T, विड्थ इंटू में थिकनेस, तो ये हो जाएगा 50 इंटू में 40। तो यहां से स्ट्रेस निकाल लेंगे, स्ट्रेस कितना आ रहा है 60, ये अपन कैलकुलेट करते हैं, 60 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाई 50 इंटू में 40, तो ये आ जाएगा 30, यहां पर आ गई हमारी 30 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस निकल के आ गई, E की वैल्यू दी है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेन एनर्जी हम निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम क्या है, ये हो जाएगा LV इंटू में T, तो ये 2000 इंटू में 50 इंटू में 40 अपॉन में ये क्या है 2 इंटू में E की वैल्यू, E कितना है 200 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा। तो यहां से ये 10⁻³ से ये 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 30 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 2, तो 10, 30 का स्क्वायर इंटू में 10, तो ये क्या आ जाएगा 9000। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू आएगा 9000 न्यूटन mm। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को न्यूटन मीटर में, तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट करी हैं, mm में कन्वर्ट कर ली हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया न्यूटन mm। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो इसमें पूछा गया है ए कॉपर रॉड ABCD 800 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 7.5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेज एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये 800 mm स्क्वायर का एरिया दिया गया है, ये यहाँ पर फिगर दिया गया है, इसके अंदर डिफरेंट लोड्स लगे हुए हैं, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी गई है 7.5 मीटर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल इलोंगेशन निकालना है हमें, फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग इसको बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनेगा इस तरीके से जो दिया गया है हमें, ये डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर जो लोड दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है हमें 40 किलो न्यूटन और इधर दिया गया है 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। अब बीच में हमारे जो पार्ट दिए गए हैं ये और यहाँ पर लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का लोड और इधर लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का लोड, ये है 20। तो और लेंथ और लिख लेते हैं, यहाँ पर है 3.5 मीटर और ये है 1.5 मीटर और ये है 2.5 मीटर, ये लेंथ आ गई। अब हमें टोटल इलोंगेशन निकालना है। तो टोटल इलोंगेशन हमारा होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज निकालेंगे कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल LT टोटल डिफॉर्मेशन हमारा होगा इसका, इस सेक्शन ए का डिफॉर्मेशन, सेक्शन बी का डिफॉर्मेशन, सेक्शन सी का डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल L1 प्लस में डेल L2 प्लस में डेल L3, तो ये टोटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को अलग अलग सेक्शन कर लेंगे हम, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे लोड निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोड।
कि हर एक सेक्शन पर लोड कितना लग रहा है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया, और ये थर्ड सेक्शन हो गया। अब इनके ऊपर लोड हम किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए यहां पर हम सेक्शन करेंगे, ये जो हमारा मेन डायग्राम है इसके अंदर हम सेक्शन करेंगे। इसका कलर हम डिफरेंट लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन लिया इसका। अब सेक्शन लिया, सेक्शन के हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे या फिर राइट हैंड साइड देखेंगे, दोनों में से किसी भी एक साइड देख सकते हैं। तो हमें जहां पर भी इजी लगे वहां पर देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कितना लोड लग रहा है इसके, 40 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, टेंसाइल 40 किलो न्यूटन। इधर भी हमारा कितना लगेगा, 40 किलो न्यूटन। ऐसे ही हम देखेंगे सेक्शन ये ए, बी और सी। अब सेक्शन बी में देखेंगे हम, तो सेक्शन बी में हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे। अब इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड देखें या फिर राइट हैंड साइड, दोनों साइड देख सकते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ये 40 टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है। अगर ये कंप्रेसिव होता तो इसको हम क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन ये यहाँ पे दोनों टेंसाइल है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों। 40 प्लस में 30, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 70 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा 70 किलो न्यूटन। ऐसे ही इधर भी क्या हो जाएगा, ये 70 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट सेक्शन बचा है हमारा थर्ड सेक्शन, इसमें भी हम यहाँ पे सेक्शन करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी भी साइड देखेंगे। यहाँ पे हमें इजी पड़ रहा है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखा 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये भी टेंसाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल इस तरीके से यहाँ पर 50 किलो न्यूटन, और ये भी 50 किलो न्यूटन। अब हमने लोड निकाल लिए, सेक्शन ए पर लोड आ गया, बी पर आ गया, सी पर आ गया। अब जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर डिफॉर्मेशन को लिखते हैं तो ये होता है पी एल अपॉन में ए ई। अब सेक्शन 1 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोड क्या हो जाएगा, P1 L1 A1 E1। तो यहाँ पर एरिया और ई की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे ही P2 L2 अपॉन में A2 E2 प्लस में P3 L3 अपॉन में A3 E3। ठीक है। अब इसके बाद एरिया और ई की वैल्यू, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू हमारी सेम है दोनों पूरे सेक्शन के लिए। तो एरिया हमें दिया गया है कितना, एरिया दिया गया है 800 mm², और जी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू दी गई है 100 GPa। अब इसके बाद आपको दूसरी चीज इस पर ध्यान देना है कि जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं सारी, वो किस में दी गई हैं, यहाँ पर दी गई है मीटर में। ठीक है, या तो आप सारी डायमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सभी को mm में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर mm में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि एरिया हमारा mm में दिया गया है, तो बाकी को भी मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ई की वैल्यू को mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 10⁻³ मेगा पास्कल। ये गीगा पास्कल में दिया गया है, इसको हमने मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या ये जो मेगा पास्कल है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/AE कॉमन ले लेंगे, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 इंटू में जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू में 10⁻³ और कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 L1 प्लस में P2 L2 प्लस में P3 L3। तो P1 L1 की वैल्यू पुट करेंगे, P1 क्या है हमारा 40 किलो न्यूटन है और L1 कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 40 इंटू में 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन में दिया गया है तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू में 3.5 इंटू में 10⁻³ ये मीटर में दिया गया है तो इसको mm में कन्वर्ट किया, प्लस में सेकेंड सेक्शन पर देखेंगे तो P2 L2 P2 कितना है 70 किलो न्यूटन और लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर 70 इंटू में 1.5 इंटू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻³ इंटू में 10⁻³ 10⁻6 हो गया।
ऐसे ही प्लस में करेंगे। थर्ड सेक्शन का लोड 50 किलो न्यूटन इंटू में डिस्टेंस कितनी है 2.5 इंटू में 10⁶। तो यहाँ पर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, ये हो गया हमारा 10⁶ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये 10⁶ है, ये 10⁶ है, ये 10⁶ है, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डेल एल टी इक्वल टू यहाँ पर 10⁶ अपॉन में 800 इंटू में 100 इंटू में 10⁶। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 इंटू में 3.5 कितना आ जाएगा 140, ये हो जाएगा 140 प्लस में, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 70 इंटू में 1.5, ये कितना हो जाएगा 105, और प्लस में इसको कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू में 2.5, ये हो जाएगा 125। जब इनको ऐड करेंगे सभी को तो ये कितना आएगा टोटल 370। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁶, ये 10⁻³ था, तो यहाँ पर 10⁶ इंटू में 800 इंटू में 100 इंटू में 10⁻³ और ये कितना हो गया 370। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 10⁻³ से ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, और 3 से 1 2 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 370 डिवाइड बाई 80। तो यहाँ पर डेल्टा एल टोटल कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 370 डिवाइड बाई 80, ये आएगा 4.625 mm। तो यहाँ पर 4.625 mm, तो यहाँ पर टोटल डिफॉर्मेशन हमारा ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो इसमें क्या पूछा है, ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पैन ऑफ 3.6 मीटर। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, तो जिसकी लेंथ है 3.6 मीटर और लोड कितना लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पर जो लोड दिया गया है वो दिया गया है टोटल लोड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से दिया जाता 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो पर मीटर के हिसाब से लगता वो, मतलब जो लोड की इंटेंसिटी है वो दी गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया टोटल लोड। इफ द डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन इज ट्वाइस, जो डेप्थ है बीम की वो कितनी है ट्वाइस है द ट्वाइस द विड्थ की ट्वाइस है, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 7 मेगापास्कल, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो हमारी कितनी है 7 मेगापास्कल। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बीम सेक्शन, तो हमें बीम की डायमेंशंस निकालनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम इसकी बीम बना लेंगे। बीम क्या इस तरीके से बनेगी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है वो हमारा यूडीएल है, तो यूडीएल लगा देंगे। यूडीएल हमारा इस तरीके से लगता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लोड लग रहा था हमारा वो कितना है 20 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन का लोड दिया गया है, और जो लेंथ है वो हमारी कितनी दी गई है 3.6 मीटर, ये लेंथ हो गई। अब इसके अंदर हमें निकालना है डायमेंशंस, जो विड्थ और डेप्थ जो दी गई है हमारी। तो यहाँ पर बीम बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बीम दी गई है, तो यहाँ पर हमने बीम बना ली है। तो इसका ये बी दिया गया है और ये डी दिया गया है, डी इक्वल टू दिया गया है 2b ट्वाइस ऑफ विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर
हमें और क्या दिया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस दी गई है 7 मेगा पास्कल। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा अपॉन बाई, या फिर यहां से स्टार्ट करें एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहां से सिग्मा मैक्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहां से बाई इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाता है एम बाई अपॉन में आई, और बाई को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आई अपॉन बाई, और आई अपॉन बाई इक्वल टू क्या होता है जेड, तो ये एम बाई जेड। जेड यहाँ पे क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है। और जेड रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, बी डी स्क्वायर अपॉन में 6, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। अब यहाँ पर हमें एम निकालना है, सिग्मा हमारे पास है, इसके अंदर सिग्मा हमारे पास है, एम की वैल्यू निकालेंगे, जेड से हम ये निकालेंगे इनकी वैल्यू बी और डी की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, विद यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये जब हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे उस समय देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है। तो ये कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8, तो यहाँ पर ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसको लिख देते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम एम मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल इंटू में एल अपॉन में 8। तो ये डब्ल्यू एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 20, क्योंकि डब्ल्यू जो लोड की इंटेंसिटी होती है इंटू में पर मीटर अगर दिया रहता है तो पर मीटर क्या हो जाता, लेंथ हो जाती टोटल, 3.6 से मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल लोड आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल लोड ही दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू में 10⁻³ और लेंथ कितनी है 3.6 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू में 20 डिवाइड बाई 8, तो 9 इंटू में 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू में 10⁻⁶। ये आ गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अब हमें वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे, इसमें सिग्मा एक्स इक्वल टू एम बाई जेड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया, सिग्मा की वैल्यू दी गई है 7 मेगा पास्कल, 7 इक्वल टू हो जाएगा एम बाई जेड 9 इंटू में 10⁻⁶ अपॉन में जेड क्या है बी डी स्क्वायर, और डी की जगह हम क्या रखेंगे 2b, तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर अपॉन में 6। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू में ये जो 6 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 6 इंटू में 10⁻⁶ अपॉन में ये क्या हो जाएगा 4 और इंटू में बी क्यूब, 4b³। तो 7 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ से b³ इक्वल टू आ जाएगा 54 इंटू में 10⁻⁶ अपॉन में 28। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो b इक्वल टू निकल के आता है 125 mm और d की वैल्यू निकल के आती है 250 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमें कितने 6 मार्क का पूछा गया है इसके अंदर।
बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम 100 mm वाइड एंड 200 mm डेप्थ कैरीज शियर फोर्सेस ऑफ 500 किलो न्यूटन। एक क्रॉस सेक्शनल बीम दी गई है जिसका 100 mm वाइड है और 200 mm डेप्थ है और जिसके ऊपर 500 किलो न्यूटन का शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, स्केच द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम बीम बना लेते हैं। ये बीम बन गई हमारी, ये इसका मिडिल सेक्शन हो गया। अब इसकी विड्थ जो दी गई है वो हमारी 100 mm दी गई है और ये जो डेप्थ है वो 200 mm दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीम रेक्टेंगुलर बीम होती है उसके अंदर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा किस तरीके से होता है, ये होता है पैराबोलिक, ये इस तरीके से। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्ट्रेस की वो कहाँ होगी, यहाँ पर। ये यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं वाई डिस्टेंस पर, तो कैलकुलेट करके देखेंगे बाद में। यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम वो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, और शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, 3/2 टाउ एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर टाउ एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टाउ एवरेज हमें निकालना है, तो टाउ एवरेज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, ये शियर फोर्स अपॉन में एरिया। और शियर फोर्स हमें दिया गया है, शियर फोर्स कितना दिया गया है, 500 किलो न्यूटन, 500 इंटू में 10⁻³ अपॉन में एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू में 200, 100 इंटू में 200, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 20 से 20 ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 50/2 आ गया। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो टाउ एवरेज की जो वैल्यू है, टाउ एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 25 मेगा पास्कल। अब टाउ एवरेज की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है, 3/2 इंटू में 25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 37.5 मेगा पास्कल। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का पूछा गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जो ट्रस से पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या पूछा है। ए ट्रस ऑफ स्पैम 10 मीटर इज लोडेड एज ऑन इन द फिगर, फाइंड द रिएक्शन एंड फोर्सेज इन द मेंबर ऑफ द ट्रस। तो ये हमारा एक ट्रस है जिसके ऊपर 5 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। यहाँ पर ये 5 किलो न्यूटन और ये 6 किलो न्यूटन। अब और लेंथ दी गई है हमें 10 मीटर। तो इसके अंदर हर एक मेंबर में हमें लोड निकालना है और रिएक्शंस निकालनी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डायग्राम बना के। ये इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब इसके ऊपर जो लोड लग रहे हैं वो हमारे क्या लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है 5 किलो न्यूटन और यहाँ पर लग रहा है 6 किलो न्यूटन। और जो एंगल दिए गए हैं ये हमारा 60 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डायमेंशंस हैं इनकी वो निकालेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ दी गई है वो हमें दी गई है 10 मीटर और यहाँ पर ये हमारी रिएक्शन लगेंगी
तो रिएक्शन निकालने से पहले हमें क्या डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायमेंशंस निकाल लेंगे हम, ये सारी डायमेंशन निकालेंगे, ये वाली। तो चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल है, यहाँ पर ए सी बी, जो ए सी बी एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल हमारा ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम cos थीटा इक्वल टू से निकालेंगे, cos 60 हो जाएगा। cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, ए सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 60। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू में कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई कितनी, 5 मीटर। अब ये 5 हो गई हमारी ए सी की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो। तो यहाँ पर ये वाली भुजा भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, तीनों एक समान होंगी। तो यहाँ पर 5 ये निकला है हमारा, तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों कितना है, टोटल कितना है, 10 है। तो ये भी 5 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, लाइन ऑफ एक्शन निकालना है। ये यहाँ से निकालेंगे हम इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो 5 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कितना होगा, इसके मिडिल में होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी 2.5, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 2.5। अब हमें निकालना है 6 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन। 6 किलो न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, टोटल पॉइंट ए से निकाल रहे हैं हम। तो पॉइंट ए से कितना हो जाएगा, ए ई प्लस में ये। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं जी। तो ए ई प्लस में क्या हो जाएगा, ए जी, ई जी। और उससे पहले यहाँ पर ईडी की वैल्यू हम निकालते हैं। ईडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ई डी बी। तो यहाँ पर ई डी बी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 इक्वल टू हो जाएगा ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ई डी, अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ई बी। तो यहाँ से ई डी इक्वल टू आ जाएगा, ई बी की वैल्यू कितनी है, ये 5 है यहाँ पर 5, और cos 60 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू में cos 60। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी इक्वल टू आ जाएगी 2.5। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस, ये जो ईजी वाली डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी ये होगी। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए से हम देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए ई प्लस में ई जी, क्योंकि इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया है, जी ले लिया है। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई जी। तो ए ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए ई इक्वल टू क्या है, ए ई ये है 5, ये हो जाएगा 5,
प्लस में EG क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से ये एंगल हमारा है 60, ठीक है। अब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, अब परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो जाएगा, EG बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा इसके लिए। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये EG इक्वल टू आ जाएगा ये ED cos 60, ये हो जाएगा ED cos 60। तो यहाँ पर 5 प्लस में ED की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू में cos 60। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 1.25, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6.25। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल ली टोटल AG इक्वल टू आ गया 6.25। अब हमने सारी डिस्टेंस निकाल ली, अब निकालेंगे हम रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। तो पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन आर ए हो जाएगी, आर ए इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होगी 0, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट की डिस्टेंस देख रहे हैं, एक ए पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस हमारी 0 रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा आर ए इंटू में 0। अब लोड सेकंड हमारा क्या लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, तो 5 इंटू में इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो इससे डिस्टेंस कितनी है 2.5। ये नीचे से लग रहा था, ये ऊपर से लग रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 2.5। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा लग रहा है 6 किलो न्यूटन का लोड, तो 6 इंटू में टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी निकली 6.25, 6 इंटू में 6.25। अब नेक्स्ट है RB, तो ये हो जाएगा RB इंटू में टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ से हम RB की वैल्यू निकालेंगे, RB इंटू में 10 हो जाएगा इक्वल टू 5.5 इंटू में 2.5, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 12.5 प्लस में ये कितना होगा 6 इंटू 6 36, 37 पॉइंट, ये हो जाएगा 37.5। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 50, और आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/10 इक्वल टू आ जाएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। आर बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आर ए प्लस में आर बी इक्वल टू कितना है टोटल 11 हो जाएगा, ये 5 प्लस में 6, तो टोटल कितना हो गया 11। अब यहाँ से हम आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर बी इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस में 5, तो आर बी इक्वल टू आ रहा है कितना 6 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा 6 किलो न्यूटन, और आर ए की वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन, आर ए इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ये हो गया। अब इसके बाद लेंगे इनमें से मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ जॉइंट देखेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट थोड़ा सिंपल रहता है, तो यहाँ पर मेथड ऑफ जॉइंट से देखते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट, तो सबसे पहले जॉइंट ए ले लेते हैं, जॉइंट ए। अब जॉइंट ए पर देखेंगे हम कौन कौन से लोड अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर ए जॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पर इसका लाइन ऑफ एक्शन आएगा, ये इधर जा रही है लाइन, और एक आर ए। तो यहाँ पर बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया, ये इस तरीके से आ रहा था, और ये हो गया आर ए। आर ए की वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर ये आर बी की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 5 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये आर ए
आर ए 6 किलो न्यूटन और आर बी 5 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर जो एंगल दिया है वो कितना है 60 डिग्री का, और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा ये हो जाएगा और इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था ये हमारा ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट था और ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट क्यों जा रहा है यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये सी ए और ई। अब इसमें हम फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर फोर्स कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टी टी सी ए, ये फोर्स ले लिया हमने। अब टी सी ए फोर्स लग रहा है हमारा, ये इसमें सी से ए की ओर लग रहा है ना, तो सी ए ले लिया है। तो अब इसके क्या है, हम कंपोनेंट करेंगे, एक साइन कंपोनेंट हो जाएगा, एक कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा साइन कंपोनेंट हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया टी सी ए साइन 60 और ये क्या हो जाएगा टी सी ए कॉस 60। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जो भी फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में उनको इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा टी सी ए साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा आर ए के बराबर। तो यहाँ से आर ए इक्वल टू हो जाएगा टी सी ए साइन 60। तो यहाँ से टी सी ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 को नीचे ले जाएंगे तो, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में साइन 60। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में साइन 60। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 6.92। तो यहाँ पर टी सी ए इक्वल टू हो जाएगा 6.92 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे ये, इसको इक्वेट करेंगे हॉरिजॉन्टल को। तो टी सी ए कॉस 60 इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ पर ये इसको लोड ले लेते हैं हम टी ए ई। तो टी ए ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये टी ए ई इक्वल टू हो जाएगा किसके टी सी ए कॉस 60। ठीक है, तो टी सी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 6.92 इंटू में कॉस 60। तो टी ए ई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टी सी ए 6.92 इंटू में कॉस 60 3.46, ये हो जाएगा 3.46 किलो न्यूटन। ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए ये हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन में लिया था, ये कंप्रेसिव लिया था, ये क्या है कंप्रेसिव इन नेचर है, और ये लिया था इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है टेंसाइल, ये है टेंशन इन नेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं जॉइंट बी, जॉइंट बी लेते हैं। तो जॉइंट बी में क्या है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, और ए आर बी। तो इसको बना लेते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया पॉइंट बी, और ये ई हो गया, और ये हो गया डी। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आर बी, आर बी इक्वल टू दिया है हमारा 5 किलो न्यूटन। आर बी हमने निकाला था यहाँ पर 5 किलो न्यूटन, ये, और ये जो एंगल है, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, और ये जो लोड है वो हमारा क्या हो जाएगा बी
ई, टी बी ई, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा टी डी बी। अब इसके कंपोनेंट करेंगे क्योंकि ये हमारा किस पर लग रहा है, एंगल पर लग रहा है 30 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक लगेगा हमारा ये वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा क्या लगेगा एंगल के साथ में, तो ये अंदर की ओर लगेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा टी डी बी साइन 30, और ये क्या होगा टी डी बी कॉस 30। तो फिर से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी डी बी साइन 30 इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर बी के, आर बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से टी डी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 30 को नीचे लेके जाएंगे तो 5 अपॉन में साइन 30, 5 अपॉन में साइन 30, तो ये कितना आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा 10 किलो न्यूटन। और ये कैसा रहेगा, क्योंकि हमने ये कैसा लिया है कंप्रेसिव, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव। यहाँ पर अब इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है उनको हम इक्वेट करेंगे। तो ये टी बी ई इक्वल टू आ जाएगा टी डी बी कॉस 30, डी बी कॉस 30। तो यहाँ से टी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी ई। तो ये कितना आ जाएगा, टी डी बी की वैल्यू 10 है और कॉस 30 कितना हो जाएगा 10 इंटू में कॉस 30, ये हो जाएगा 8.66, 8.66 किलो न्यूटन। और ये कैसा है हमारा टेंशन है, टेंसाइल नेचर का है। अब इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट जॉइंट। यहाँ पर ले लेते हैं जॉइंट ई, ई जॉइंट को लेते हैं। तो ई जॉइंट पर हमारे लोड किस तरीके से लग रहा है, एक ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया ई, ये इधर बी और इधर ए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट था डी, और ये इधर कौन सा था सी। तो यहाँ से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं हम। अभी हमने यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में लिए थे ये, तो यहाँ से क्या होंगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना दिया है 60 और ये भी 60। अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं अपन। तो अब इसमें यहाँ पर जो लोड लगेगा वो इसको ले लेते हैं हम क्या टी ई सी, ई सी, और ये क्या हो जाएगा ई डी, टी ई डी। अब ये हमारा टी ई सी 60 डिग्री पर लग रहा है और ये वाला भी 60 डिग्री पर लग रहा है। तो इनके हम क्या करेंगे कंपोनेंट करेंगे, एक साइन कंपोनेंट एक कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो कॉस कंपोनेंट रहेंगे वो हमारे एंगल के साथ रहेंगे और जो साइन कंपोनेंट है वो हमारे क्या रहेंगे वर्टिकल रहेंगे। तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दोनों हमारे ऊपर की ओर रहेंगे ये, और ये क्या है एंगल से बाहर की ओर, तो ये भी हमारा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो इनको हम क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे। फिर पहले इसको कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल को। तो यहाँ और यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है टी ई ए, और ये कितना है टी ई बी।
तो टी ई ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, या फिर टी ए ई, यहाँ पर टी ए ई इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, कितना है 3.46। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, टी ई ए प्लस में ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, टी ई सी कॉस 60। तो ये हो जाएगा टी ई सी कॉस 60 इक्वल टू, ये क्या होगा, टी ई बी प्लस में टी ई डी, ये है टी ई डी, इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो टी ई डी कॉस 60। अब यहाँ पर टी ई ए की वैल्यू दी गई है और ई बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर टी ई बी की वैल्यू ये हो गई और टी ए की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अपन, यहाँ पर 3.46 प्लस में टी ई सी कॉस 60 इक्वल टू 8.66 प्लस में टी ई डी कॉस 60, ये आ गया। अब इसको हम, ये जो है टी ई सी, इसको हम एक साइड ले जाएंगे, इसके साइड, और इसको हम इधर ले आएंगे। चलिए देखते हैं, टी ई डी कॉस 60, टी ई सी कॉस 60, ई सी कॉस 60 माइनस में टी ई डी कॉस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.66 माइनस में 3.46। अब कॉस 60 यहाँ पे चला जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.2, और यहाँ पर कॉस 60 ये कॉमन ले लेंगे, टी ई सी माइनस में टी ई डी, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 5.2 अपॉन में cos 60। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.4। अब एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, टी ई सी माइनस में टी ई डी इक्वल टू 10.4। अब दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल है इसको इक्वेट करेंगे, तो ये वर्टिकल में क्या है, टी ई सी साइन 60 और टी ई डी साइन 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टी ई सी साइन 60 प्लस में टी ई डी साइन 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी ई सी इक्वल टू टी माइनस में टी ई डी। अब माइनस टी ई डी, यहाँ पर टी ई सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में टी ई डी माइनस में टी ई डी इक्वल टू 10.4। तो ये कितना हो जाएगा, टी ई डी इक्वल टू माइनस में 5.2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.2। टी ई डी दोनों क्या है, सेम है, बस साइन चेंज है। तो यहाँ पर हमने जो लोड लिए थे वो कौन कौन से लिए थे, यहाँ पर देखो, ये टी ई डी हमने क्या लिया था, एक टेंसाइल लिया था, ये भी टेंसाइल लिया था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कंप्रेसिव, और टी ई सी ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर 5.2, ये भी 5.2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ये कैसा रहेगा टेंशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।